नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 30th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो आइए दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, कौन से वर्ड्स यानी कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है। इन सारी चीजों को अलग करके मैं बताने वाला हूँ। इस सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। रीडिंग हैबिट्स अगर आपने अच्छी कर ली तो बहुत सारे एग्जाम में इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी मदद मिलती है। जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं उनको जरूर प्रैक्टिस करें। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक अ बैलेंसिंग एक्ट। एक्ट क्या है? नाउन। बैलेंसिंग ये आईएनजी वाला नाउन से पहले आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव कहलाएगा। ये आर्टिकल है। द ईयर्स फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल मतलब वित्तीय, डेफिसिट मतलब घाटा यानी लॉस को बोलते हैं। टारगेट जो भी था, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, अचीवेबल मतलब अचीवेबल यानी अचीव करने एबल है, यानी एबल वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। अ स्पाइक इन फरवरी, इसके बावजूद भी कि फरवरी फरवरी महीने में, किसी मंथ में की बात होगी, इन लगाते हैं प्रेपोजिशन। कि इसके बावजूद भी, स्पाइक मतलब एक तरह से नेल बोलते हैं या फिर स्पष्ट रूप से बढ़ने को बोलेंगे। ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब ईयर्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो था सीम्स अचीवेबल था डिस्पाइट अ स्पाइक इन फरवरी। फरवरी में इसके बढ़ने के बाद भी, मतलब घाटा ज्यादा था उसमें। किसी भी वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें लगी हो, लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। यदि सफिक्स में किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर TION हो, MENT हो, OR, ER, ER, उसके अलावा ट्यूड लगा हो, नेस लगा हो, CECYTY, एज, इजम, ये सभी वर्ड्स कहलाते हैं नाउन। इसमें कंफ्यूजन्स हो सकती है, यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों वो वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। और इनमें कंफ्यूजन्स है तो आप इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। अगर आर्टिकल यानी ए एन द के बाद कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। सेंटेंस के मिडिल में भी देख सकते हैं, प्रपोजिशन, वर्ब या फिर रिलेटिव प्रोनाउन लगा हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लगा हो तो वो नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स यानी लास्ट में जुड़ने वाली चीज, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OSE लगा हो, OUS लगा हो, लेस लगा हो, AL लगा हो, एबल लगा हो, जैसा कि एबल यहाँ पे है, ये एडजेक्टिव है। फुल लगा हो, तो सारे यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उसके अलावा इसमें कंफ्यूजन्स हैं तो आप ये स्ट्रक्चर्स यानी इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, ये बहुत जरूरी चीज है, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए तो ये नाउन होगा, बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको अप्लाई भी करना है सेंटेंस को रीड करके। प्रेपोजिशन या वर्ब बीच में लगे हो या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए तो ये नाउन हो जाएगा और ये बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर एडजेक्टिव से पहले भी एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। ये याद रखेंगे। उसके अलावा नाउन में अगर LY लग जाए वो कहलाएगा एडजेक्टिव। अगर वर्ब में LY लग जाए तो वो कहलाएगा एडवर्ब। उसके अलावा और भी चीजें हैं पता लगाने के। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारी चीजों को मैं अब आपको स्टोरी में समझाने जा रहा हूँ। स्टोरी में जितनी भी सारी चीजें आती हैं उनको अटैच करके जरूर पढ़ें, उससे आपकी इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो सकती है।
द सेंटर्स मतलब सेंटर का फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। और द गैप, गैप यहाँ नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले लगा है, आर्टिकल लगा है। गैप मतलब जो दो के बीच में गैप है, बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट्स, सरकार की जो रिसीट्स है, इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ते हैं, पी साइलेंट होता है। रिसीट मतलब होगा जैसे इनकम को बोलेंगे, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। रेवेन्यू ये बोल सकते हैं, रिसीट मतलब यहाँ पे रेवेन्यू इस वर्ड को बोलेंगे, रेवेन्यू। एंड एक्सपेंडिचर दोनों के बीच में सरकार की जो वित्तीय घाटा है और जो गैप है यूनियन गवर्नमेंट्स रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, जो इनकम एक्सपेंडिचर के बीच में, हैज वाइडेंड शार्पली। शार्पली एक वर्ब है, वाइडेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव आए, उसके साथ V3 अटैच हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, अबाउट प्रेपोजिशन है, 11 लाख करोड़ बाई मतलब उस समय तक, जनवरी टू 15 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ फरवरी, मतलब कि ये जनवरी और फरवरी के एंड में इतना ये चीजें काफी बढ़ गई है। वाइडली मतलब होता है काफी बढ़ना, शार्पली मतलब और भी तेजी से, क्लियरली या इंटेंसली। दिस प्रेजेंट्स, दिस यहाँ पे ये प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंट से V5 है, यह दिखाता है डेफिसिट मूविंग फ्रॉम, जो डेफिसिट यानी घाटा है यानी लॉस, मूविंग अप में बढ़ता जा रहा है, फ्रॉम 63.6% ऑफ द रिवाइज टारगेट। टारगेट नाउन हो गया, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, आर्टिकल द लगा। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। रिवाइज टारगेट कितना था, 17.3 लाख करोड़ टू 86.5% विद इन 29 डेज, इतना इतने दिनों में ये टारगेट था जो बढ़ रहा है। 63.6 ऑफ रिवाइज टारगेट था, इतना हो गया। डेटा है, दिस इज अ सिग्निफिकेंटली बम्पर बम्पियर ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री नाउन है, बम्पियर एजेक्टिव है। बम्पियर का मतलब होगा जैसे रफ या इरेगुलर तरीके से, और सिग्निफिकेंटली ये वर्ब हो जाएगा। कंपेयर्ड विद, कंपेयर्ड के साथ विद preposition अटैच करते हैं, टू भी अटैच करते हैं, लास्ट ईयर की तुलना में, इसलिए विद आ जाएगा। डेफिसिट टारगेट जो घाटा का टारगेट था वो कितना था, 17.55 लाख करोड़ इन 2022-23, यानी 2022 से 23 तक का है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको मैं सही तरीके से व्यवस्थित कर देता हूं उसके बाद। यहाँ पे इट क्या है, प्रोनाउन। इट स्टूड, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड है, कितना बढ़ गया, 67.6% ऑफ टारगेट बाय जनवरी, एंड रिस्ट कितना पहुंचा, 82.6% फरवरी में। व्हेन द डेफिसिट रोज, राइज का सेकंड फॉर्म रोज है, रोज मतलब बढ़ना होता है, 2.3 लाख करोड़, जिसमें घाटा कितना बढ़ गया, इतना। इवेंचुअली ये भी एडवर्ब है, इवेंचुअली इसका मतलब होगा जैसे अंततः, इवेंचुअली मतलब होता है अंत, इन द एंड बोल सकते हैं। फाइनली के सेंस में, लास्ट ईयर्स फिस्कल गैप, जो लास्ट ईयर का फिस्कल गैप था वो 17.33 लाख करोड़। वर्चुअली ये भी एक वर्ब है, द सेम एज दिस ईयर्स गोल, इस साल भी उतना ही है। अ कपल ऑफ फैक्टर्स मतलब, अ कपल ऑफ फैक्टर्स मतलब डबल फैक्टर्स ही हैं। पार्शियली भी एक वर्ब है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करता है। द फेब्रुअरी डेफिसिट, यानी यहाँ पे अ कपल ऑफ फैक्टर्स सब्जेक्ट हो गया, एक्सप्लेन V1 है, यानी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 अटैच करते हैं। फेब्रुअरी डेफिसिट स्पॉट, जो फेब्रुअरी का डेफिसिट स्पॉट था, स्पॉट यहाँ पे इसका मतलब हुआ कोई चीज अपने आप बर्स्ट करना, यानी काफी ज्यादा हो जाना। वन, पहला ये है, द सेंटर ट्रांसफर्ड अराउंड, सेंटर ने ट्रांसफर किया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रांसफर, सेकंड फॉर्म में है। सब्जेक्ट V2 आए तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। अराउंड 2.15 लाख करोड़ टू स्टेट, स्टेट्स को ट्रांसफर किया गया थ्रू टू इंस्टॉलमेंट्स, दो इंस्टॉलमेंट में। टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है, दो है तो इंस्टॉलमेंट्स नाउन प्लूरल लगेगा, ऑफ देयर टैक्स डिवोल्यूशन शेयर, जो भी टैक्स डिवोल्यूशन शेयर होता है हर स्टेट्स का, उसके अकॉर्डिंग आ गया।
डिवोल्यूशन का मतलब द ट्रांसफर ऑफ पावर टू अ लोअर लेवल, मतलब टॉप लेवल से कोई चीज ट्रांसफर करते हैं लोअर लेवल पे, उसको बोलते हैं डिवोल्यूशन। ये नाउन वर्ड है। एज अपोज टू, जो अपोज था, जस्ट 1.4 लाख करोड़ लास्ट ईयर, पिछले साल की तुलना में। एक फैक्टर, जैसे डबल कपल फैक्टर की बात की गई, वन फैक्टर ये था यहां से यहां तक। और सेकंड, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये इकोनॉमिकल स्टोरी है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कई चीजें समझ में आएंगी। सेकंड, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो खर्च है, विच हैड स्लम्प्ड। हैड के साथ वी थ्री आया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है स्लम्प्ड। इसका मतलब होता है कोई चीज डिक्लाइन करना, यानी कम हो जाना। टू 40,600 करोड़ दिस जनवरी। यहाँ ध्यान देंगे करोड़ से नहीं लिख सकते क्योंकि पीछे न्यूमरल वैल्यू लगा है। वॉज स्केल्ड अप। स्केल्ड अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इंक्रीज करना। स्केल अप मतलब इंक्रीज करना होता है। टू 84,400 करोड़ ओवर 4 टाइम्स February 2023 कैपेक्स आउटले, जो आउटले मतलब खर्च को बोलते हैं। कैपेक्स विल हैव टू फर्दर, विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, फर्दर राइज बढ़ाना पड़ेगा 1.4 लाख करोड़। ये कैपेक्स टर्म है, इसको समझेंगे आप। इन मार्च टू मीट द गवर्नमेंट, सरकार की 10 लाख करोड़ टारगेट, जो भी टारगेट है उसको उसको पूरा करने के लिए। बट द इम्प्लीमेंटेशन, जो लागू करने की चीज है, नाउन है, ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता। फॉर द लोकसभा पोल्स, जो लोकसभा पोल्स यानी चुनाव के लिए है, मिड वे थ्रू द मंथ कुड टेम्पर द नंबर ऑफ बिट। ये चीजें लागू है तो काफी चीजें नुकसान हो सकती हैं, ये ऑथर कह रहे हैं। कुछ टेम्पर मतलब टेम्पर में चीजें होंगी, नंबर ऑफ बिट थोड़ा बहुत हो सकता है ऐसा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे। एज यहाँ पे कंजंक्शन है, एज प्रोपोर्शन, ये नाउन है। प्रोपोर्शन मतलब एक तरह से पार्ट को बोलते हैं ऑफ जीडीपी। द डेफिसिट लास्ट ईयर जो था घाटा, स्टूड एट इतना परसेंट, 6.4% दिस ईयर्स। ओरिजिनल टारगेट वाज, जितना टारगेट था 5.9%, दैट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण रिवाइज्ड, उन्होंने रिवाइज किया टू 5.8% इन एंट्रीम बजट। एंट्रीम का मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे टेम्पोरी या शॉर्ट टर्म के लिए जो बजट होता है, इसको एंटरिम बोलते हैं। जैसे जब जिस साल चुनाव होने वाला होता है उससे पहले जो बजट पास की जाती है, तो वो एंटरिम होता है लास्ट मंथ, जो पिछले महीने में था। द गवर्नमेंट हैज कमिटेड टू, कमिटेड के साथ टू अटैच करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टू नैरो इट, नैरो मतलब कम करना होता है, इट टू 4.5 जीडीपी ऑफ जीडीपी बाय 2025 टू 26, इतना तक, with a 5.1% target for 2004 to 2015। दिस ग्लाइड पाथ, एक ग्लाइड मतलब क्या होता है? ग्लाइड का मतलब एक, टू मूव स्मूथली, कोई चीज स्मूथली तरीके से स्लिप करेगा उसको बोलते हैं। नीड, जो स्मूथली तरीके से चीजें स्लिप हो रही है, नीड सम रिकैलिब्रेशन। रिकैलिब्रेशन का मतलब होता है, नाउन है। रिकैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट बोलते हैं, द एक्शन ऑफ एडजस्टिंग, कोई चीज को एडजस्टमेंट करने को बोलते हैं, इसको जरूरत है एडजस्ट करने की। इन द फुल बजट फॉर द ईयर, जो फुल बजट होगा उसमें, आफ्टर द जनरल इलेक्शन, इलेक्शन के बाद फुल बजट आएगा। डिपेंडिंग ऑन, अगर कोई सेंटेंस शुरू हो आईएनजी से, या तो जेरंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जेरंड तभी होगा जब बगल में वर्ब हो, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डिपेंडिंग के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है, उसी के बाद रिलाई के साथ ऑन, फोकस के साथ ऑन यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड में ऑन अटैच करना है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज, जो अगली सरकार होगी उनकी प्रायोरिटीज होगी ये वाली चीज। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। एंड द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ओवर करंट एंड नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा, हैविंग सॉट, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सॉट सीक का सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म शॉर्ट होता है, शॉर्ट थर्ड फॉर्म में। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में, टू प्रॉप अप,
ये भी फ्रेजल वर्ब है। प्रॉप अप मतलब कोई चीज को सपोर्ट करना होता है, सपोर्ट करने को बोलते हैं प्रॉप अप। ग्रो थ्रू पब्लिक कैपेक्स सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक, उस समय से चीजें हो रही है। सेंटर इज होपिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सरकार सोच रही है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शिफ्ट टू ड्राइविंग सीट। तो ड्राइविंग सीट मतलब जिम्मेदारी लेना, एक फ्रेज है। बट हाई इन्फ्लेशन, जो हाई इन्फ्लेशन है मतलब महंगाई, अ बैड मानसून भी एक रीजन है। अनइवन कंजम्पशन डिमांड जो भी है, क्लाउड्स दोज दोज होप्स। यहाँ पे एक क्लाउड दोज होप का मतलब होता है टू मेक ए फ्रेज है, मेक दोज एक्सपेक्ट बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस अनसर्टेन, किसी को अनसर्टेन करने के सेंस में बोलते हैं। ऑन द रेवेन्यू स्पेंडिंग फ्रंट, जो हो रहा है खर्च, द गवर्नमेंट स्टिल हैड 6 लाख करोड़ ऑफ स्पेंडिंग रूम अवेलेबल फॉर मार्च, इतना सरकार के पास है ताकि मार्च में खर्च कर सके सरकार। सरकारें चाहती है ऐसा, ये अकॉर्डिंग टू ऑथर ये बात कही जा रही है। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं उनको नोट डाउन करके याद जरूर करेंगे। जस्ट थ्री क्रिटिकल पीपल, जस्ट यहाँ पे एडवर्ब है। क्रिटिकल पीपल सेंट्रिक मिनिस्टर्स जो है एग्रीकल्चरल, रूरल डेवलपमेंट एंड कंज्यूमर अफेयर से तीन चीजें हैं। स्टिल हैड ओवर 1.03 लाख करोड़ ऑफ फायर पावर लेफ्ट, इतने बचे हैं और द लास्ट मंथ, लास्ट महीने के लिए ऑफ दिस फिजिकल डेप, फिजिकल इस जो फिजिकल वित्तीय है उसमें। डिस्पाइट देयर प्लान, इसके बावजूद, उनके प्लान के बावजूद, स्पेंड्स बीइंग रिवाइज्ड इन फरवरी, जो चीजें रिवाइज हुई फरवरी में, उस फरवरी में उसके बावजूद भी। इट इज क्वाइट, क्वाइट यहाँ पे क्या एडवर्ब है, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है कोई चीज बिलीवेबल को बोलते हैं, ये काफी विश्वास करने वाली बात है। मिनिस्टर विल हैव, विल मिस, विल हैव नहीं है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। मिनिस्ट्रीज यहाँ पे सेंस है, द सम मिनिस्ट्रीज विल मिस देयर, मिनिस्ट्रीज प्लूरल है तो देयर आ गया पोजीशन। टारगेट एंड इल पॉजिटिव सरप्राइज, इल मतलब प्रोड्यूस करना होता है। ऑन फुल ईयर डेफिसिट नंबर, जो भी डेफिसिट नंबर में आएंगे ये चीजें बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाले स्लाइड पे। टाइटनिंग द बेल्ट इज, टाइटनिंग द बेल्ट का मतलब होता है, फ्रेज है, रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर, इसको मैं बोल दे रहा हूँ लिख लीजिएगा। टाइटनिंग द बेल्ट मतलब होगा रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च को कम करने को बोलते हैं। इज गुड, अपना एक्सपेंडिचर कम करना अच्छा है फॉर मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो मतलब बड़े बिग लेवल पे बोलते हैं हेल्थ। बट परसिस्टेंटली एडवर्ब है, इसका मतलब कोई चीज कंटिन्यूअसली वे में चलता है। मिसिंग स्पेंडिंग गोल्स, compromises, compromises intended outcome, जो भी आउटकम इंटेंडेड है उसकी बात है। सिग्नल्स दैट देयर इज अ स्कोप, स्कोप हो सकता है टू प्लान आउटले, आउटले के लिए प्लान करना। बेटर एंड, बेटर मतलब अच्छा, एंड बोरो लेस इन कमिंग डेज, और आने वाले समय में उधार कम ले, चीजें कही जा रही है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So you have to read another article in the same way, try to collect the words, and after some time your English will be very, it's a fantastic, very good. So with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.